विश्वास से भेजते हैं कि मेरी बेटी पढ़ेगी, मेरी बेटी नाम रोशन करेगी, मेरी बेटी आज महाराज कोई कलेक्टर बनेगी, कोई क्या महाराज पायलट। तो किस प्रकार से सपने देखते हैं, और उन बेटियों के साथ में कोई दुष्ट यदि ऐसा गलत काम कर देता है, उस पिता के हृदय पर क्या बीतती होगी। विचार करने की बात है महाराज। सोचो अभी अभी की घटना कि एक बेटी ने एक विधर्मी के ऊपर विश्वास किया, और उस विधर्मी के ऊपर विश्वास करके इतना विश्वास कर दिया कि अपने माता पिता के विरुद्ध जाकर के उससे विवाह कर लिया, और महाराज कहीं एक बात नहीं मानी तो उसके 35 टुकड़े कर दिए। सोचो ये क्या हो रहा है हमारी देश की हालत। मनुष्य कहता है महाराज नारी से, मनुष्य कहता है सीता से, मनुष्य कहता है नारी से कि तुम सीता सी बनो। नारी कहती है कि मैं हर फर्ज का कर्ज अदा करूंगी, मैं सीता बन करके दिखाऊंगी, पहले तुम राम तो बनो, पहले तुम राम तो बनो। खुद तो महाराज राम बन नहीं रहे, और महाराज कहते हैं कि तुम सीता बनो। महाराज सीता बनाने के लिए राम बनना पड़ेगा, क्योंकि राम के ऊपर महाराज आप जानते हैं कि सारा युद्ध हो गया। युद्ध के बाद में मंदोदरी आई और राम जी बैठे हैं, मंदोदरी की परछाई जैसे ही गिरी और राम उठ करके खड़े हो गए। राम ने पूछा कि हे माँ आप यहाँ पर कैसे आई हैं, माँ आप यहाँ पर क्यों आई हैं क्या। महाराज मंदोदरी कहती हैं कि मैं आई तो प्रश्न करने के लिए थी कि मेरे पति को आपने मारा, पर मुझे मेरी सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। कि कैसे उत्तर मिल गया कि मेरे पति ने एक किसी पराई स्त्री पर नजर डाली और उसका विनाश हो गया, और एक तुम हो राम कि पराई स्त्री की परछाई भी पड़ते ही एकदम से खड़े हो गए। पराई स्त्री की परछाई भी पड़ते हुए खड़े हो गए। यही राम और रावण में फर्क था। उस बेटी के 35 टुकड़े करके फ्रिज में रख दिए, और रोज महाराज रात रात को जाकर के एक एक टुकड़े को महाराज जंगल में डालता रहा। महाराज वो पिता जीवन भर त्याग करता रहा अपनी बेटी के लिए, और आज वो पिता अपनी बेटी के ही टुकड़े ढूंढते फिर रहा है जंगल में। सोचो ये क्या हालत हो गई है, विचार करने की बात है। ये विधर्मी महाराज हम तो ये कहते हैं कि अपने धर्म को छोड़ करके जो बेटी जो स्त्री यदि गैर धर्म में जाकर के विवाह करती हैं तो उसके साथ में ऐसा ही परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाती है। हमारा हिंदू धर्म में महाराज, हमारे हिंदू धर्म में कितना बड़ा धर्म में महाराज हम तो ये कहते हैं कि किस प्रकार से एक तेल के डब्बे में हाथ डालो और तिल्ली में लगाओ, और महाराज वो तिल्ली जितनी चिपक जाती है, जितनी रहती महाराज, एक तिल भी यदि झड़ जाए तो इतना एक तिल के बराबर भी किसी विधर्मी के ऊपर विश्वास मत करना। कि विचार करने वाली बात है महाराज। 35 टुकड़े कैसे किए होंगे उसने 35 टुकड़े, क्या जिसके साथ उसने जीने मरने की कसम खाई थी उसके एक पल में 35 टुकड़े कर दिए। सोचो महाराज, मैं बेटियों से निवेदन करती हूँ, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हूँ कि अपने माता पिता के विरुद्ध जाकर के कभी ऐसा काम मत करना, क्योंकि आपके माता पिता जब भी आपके लिए वर ढूंढते हैं तो अच्छा घर देखते हैं, अच्छा परिवार देखते हैं, अच्छा संसार देखते हैं कि मेरी बेटी सुखी रहे, मेरी बेटी को
को कोई कष्ट ना हो। कोई माता पिता ये नहीं चाहते कि मैं बेटी के लिए अच्छा घर नहीं देखूं, ऐसा घर देखूं। हर माता पिता चाहते हैं कि मेरी बेटी सुखी रहे। और यदि माता पिता ध्यान रहे, आपने यदि आज जिसके साथ में विवाह कर लिया, किसके पीछे से? माता पिता के पीछे से। जिसके साथ, जिसके ऊपर विश्वास करके तुम गई, वो भी तुम्हारे ऊपर कभी विश्वास नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो यही कहेगा कि जो जिस माता पिता ने इसको जन्म दिया, वो लड़की वो अपने सगे माँ बाप की नहीं हुई, तो वो मेरी क्या होगी? वो मेरी क्या होगी? इसलिए ध्यान रखना महाराज, ये विधर्मी आपको बहलाएंगे, फुसलाएंगे, पर आप महाराज जन्म से लेकर के आपके इस 2 पल के प्रेम के लिए आप जीवन भर जो माता पिता ने बड़ा किया, आपको इतना कष्ट उठाया, आप उस सारे प्रेम को भूल करके और इस 2 मिनट के प्रेम में महाराज अपनी जान गंवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसीलिए ध्यान रखना महाराज, आज कितना कष्ट उठा रहे हैं। भगवान श्री राम से कहते हैं कि हे राम,